आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। खाने में क्या है? खाने में है आज ग्रीन कलर का शक्शुका। शक्शुका मैं एक बार पहले भी बना चुकी हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये समझिए कि जैसे एक अफ्रीकन, इजिप्शियन, मेडिटेरेनियन एक डिश है जिसमें बहुत सारे टमाटर का मसाला बनता है। उसके बाद फिर आप उसी में अंडे तोड़ते हैं और फिर जब उसको निकालते हैं तो वो अंडे जो है वो समझें कि जैसे फ्राइड है, लेकिन वो टमाटर के मसाले में फ्राइड है। तो हमारे टेस्ट बड से मिलता जुलता भी है। लेकिन आज हम लाल रंग का नहीं बनाएंगे, आज हम हरे रंग का बनाएंगे। कैसे भला आपको बताती हूँ। ऐसे कि पालक का इस्तेमाल घरों में होता है, मगर मैं चाहती हूँ कि पालक का इस्तेमाल इस तरह से हो कि हम उसको बहुत ज़्यादा ना पकाएं। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने तकरीबन 1 पाव पालक ले ली और उसको हमने अच्छे तरीके से धोया। उसके बाद हमने उसको उबाला और एज इट इज़ हमने उसको ब्लेंड कर लिया। उबालना आपको उसको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना कि वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बाकी का ये अभी पकेगी, ओवर कुक नहीं करना। 3 अदद अंडे, 3 से 4 अदद अंडे हम इसमें शामिल करेंगे। जुकीनी का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम उर्दू में मारू कद्दू भी बोलते हैं। साथ में इसमें हरा प्याज जाएगा। अच्छा, मैं साथ साथ बनाना स्टार्ट करूंगी, लेकिन सबसे जो मज़ेदार चीज़ इसमें ऐड होगी वो ये होगी कि पालक को आप उन लोगों को कैसे खिलाएं जो पालक नहीं खाते। उन लोगों को ऐसे खिलाएं कि उनको बोलेंगे चिकन का मसाला है, ये वही शक्शुका है जो कि हमेशा बनता है। यहाँ पे मैंने शक्शुका का मसाला बना के रखा है, लेकिन इसमें मैंने ज़रा एक ट्विस्ट के लिए पहले से चिकन भी ऐड करके रख ली है। इसमें जो है वो चिकन है, लहसुन है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेसिपी कार्ड में शक्शुका की हमेशा रिक्वायर्ड होती है, मैंने पहले से यहाँ पे करके रखी हुई हैं। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं चॉप्ड गार्लिक यहाँ पे ऐड कर दूंगी और अच्छा सा इसको जो है वो हम कर लेंगे मिक्स। अच्छा, साथ ही इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी जिसमें मैं शामिल करूंगी पार्सली। इसका ना एक बड़े मेडिटेरेनियन टाइप का बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। साथ में हम ऐड करेंगे हरा धनिया, साथ में इस पे जाएंगी, मैंने तो कम ऐड की हैं, जितनी मर्जी चाहें आप हरी मिर्चें इस्तेमाल करें, बिकॉज याद है आज मैंने पेपर्स के बारे में आपको बताया था कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। अच्छा, मैं आपको मज़े की एक बात बताऊं, वज़न को कम करना, अगर आपको लगता है ना कि खीरे टमाटर खाने पड़ेंगे, ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब हम इस शक्शुका को पकने रखेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है, तब मैं आपको इतने मज़े की टिप्स दूंगी ना जो मैंने अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई की हैं, जिनकी मदद से मेरा वज़न कम होता है। और मैंने इसको डॉक्टर मर्क्यूला, एक बहुत फेमस किस्म के जो है वो डॉक्टर हैं, उनकी वेबसाइट पर देखी हैं। लाइफ चेंजिंग टिप्स हैं। अच्छा, इसमें मैं जुकीनी ऐड कर दूंगी जो हमने पहले से उबाल के रखी हुई है, जो कि है बेसिकली कद्दू, मारू कद्दू जिसको हम उर्दू में कहते हैं। अच्छा, अब इसमें हम ये सारी की सारी पालक शामिल कर देंगे एंड बाद में थोड़ी सी यूज़ करेंगे। अच्छा, अब मैं ये देख रही हूँ कि इसमें ही मैं सर्व करूँगी, बिकॉज़ ये थोड़ा सा अब सिजल अप होगा और जैसे ही ये थोड़ा सा बॉइलिंग सा इसका लुक हो जाएगा, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी अंडे। इसको ना हल्की आंच पे फिर रखना होता है। इसमें से इतने मज़े की कोई देसी सी मुझे खुशबू आ रही है बिकॉज ऑफ द चिकन मसाला, बट इट इज़ ग्रीन। इट लुक्स लाइक पालक पनीर बट इट इज़ नॉट। साथ में हरा प्याज, ये हमने हरा प्याज ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए 1 अदद लिड। पहले तो मैं ढूंढूंगी एक ऐसा लिड जो कि इस पे आ जाए सक्सेसफुली। थोड़ा सा बड़ा है बट इट्स ओके। अच्छा, हमारे साथ सारा है, उनसे बात करती हैं और साथ साथ मैं थोड़ी सी देखेंगे, हाँ जगह बना रही हूँ, एक अंडा इस तरह करके ऐड कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शाफी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। पहचाना? सारा जी जी बिल्कुल सारा। कैसी है सारा, क्या कहना चाहेंगी? बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आज शो हमारा बहुत अच्छा है। अच्छा अभी आपको पता है हमारी सुबह ना आपको शो देके होती है। और रियली, वाकई क्या बात है, जबरदस्त। हाँ, और आप जो भी टॉपिक पे बात करती हैं ऐसा लगता है हमारे इर्द गिर्द की कहानियां हैं, हमारे ही मसाइल हैं जिन पे आप बात कर रही हैं। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहेंगी, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में मैंने अभी बात ना की हो? अरे आप ऑलरेडी बहुत अच्छा शो कर रही हैं। अरे हम जैसे लोग आपको क्या बताएंगे भला। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना सारा प्यार जो है ना सुबह सुबह मिल जाता है, इससे भी वजन बढ़ता है बाय द वे। अच्छा,
नहीं मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ता, बहुत अच्छी बात है। प्यार मोहब्बत की बातें एक दूसरे से करनी चाहिए। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, सो सारा से यहाँ पे बात हुई। मीनवाइल मैंने क्या किया, आपने हल्की आंच पे लिड लगाकर 3 अंडे ऐड करना चाहें 3 अंडे ऐड कर दें, 4 अंडे ऐड करना चाहें 4 अंडे ऐड कर दें, लेकिन इसके बाद इसको आपने हिलाना नहीं है, इसी में ये सर्व भी होता है। और अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ वो टिप्स जब तक यहाँ पे हल्की आंच पे पक रहा है, जिनकी वजह से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। देखें, एक जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि आपने खाना पीना ख़त्म कर देना है, बहुत कम कर देना है, ट्रस्ट मी सही कॉन्सेप्ट नहीं है। आई नो बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, बहुत सारे डाइटिशियंस ये बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। ठीक है, आपकी बॉडी को एक अच्छा शॉक मिलता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप रोज़ाना और हमेशा कर सकें, राइट। तो पहली टिप मेरी ये आप समझें कि बस याद रखें हमेशा कि ये करेंगे तो कोई किसी भी किस्म की बॉडी हो, आपको वजन को कम करने में आसानी होगी, एंड दैट इज इंटरवल। यानी कि अगर आपने एक वक्त खाना खाया, उसके 4 घंटे के बाद कोई ना कोई स्नैक, अच्छी चीज़ ज़रूर खाएं। स्नैक से मतलब चिप्स नहीं है, अभी बताती हूँ स्नैक से मतलब क्या है, हेल्दी स्नैक। कोई फल, कोई सब्जी, भुट्टा, कोई ऐसी चीज़ जो डीप फ्राइड ना हो, दाल, अच्छा वाला जो है वो ब्रांड ब्रेड का सैंडविच, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आप सिर्फ ये सोचते हैं ना कि मैं दिन में सिर्फ 1 या 2 बार खाऊंगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म यानी वो जो बॉडी में एक सिस्टम होता है कुदरत का जिसकी मदद से कैलोरीज बर्न होती हैं, जब वही स्लो होगा तो जाहिर सी बात है कि कैलोरीज आसानी से बर्न नहीं होंगी। ये तो एक पहला रूल था कि हर 4 घंटे के बाद प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए। दूसरा रूल ये है, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको 4 घंटे तक एटलीस्ट भूख ना लगे, जिसमें हर किस्म का गोश्त है कम मिकदार में, अंडे हैं, दही है, ये वो तमाम चीज़ें, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मछली फॉर दैट मैटर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, तीसरी चीज़ कि पानी का इस्तेमाल ऐसे नहीं करें कि आपने एक जग पी लिया और फिर आप भूल गए, नहीं। हर 1 घंटे बाद 1 गिलास, हर आधे घंटे बाद 1 गिलास, जो आपको याद आए, जो आपसे हो सके। अक्सर हमें ऐसा लगता है हमारी बॉडी हमें एक धोखा दे रही होती है कि हमें भूख लग रही है, लेकिन वो भूख नहीं होती है, वो प्यास भी हो सकती है। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिसको बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने का शौक़ है, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। मैं जब बिरयानी खाती हूँ ना, कोई बचा नहीं सकता कोल्ड ड्रिंक को मुझसे, लेकिन उसके बजाय आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर सोडा वाटर आप ख़रीद सकते हैं, वो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उसमें चीनी नहीं होती है, उसमें आपको सिर्फ ना उस वक्त फिज़ चाहिए होता है। या फिर बिल्कुल ठंडे पानी का इस्तेमाल, हालांकि ठंडा पानी जो है वो अप्रिशिएटेड नहीं है वेट लॉस में, लेकिन आपकी वो तलब ख़त्म हो जाती है जो आपको उस वक्त कोल्ड ड्रिंक की तलब हो रही होती है। अच्छा, इतनी टिप्स है ना, मुझे लगता है मैं कोई किताब लिख सकती हूँ उस पर। लेकिन साथ साथ हम ज़रा हमारे इस ग्रीन शकशुका को भी देखते हैं। और ये अंडे जो हैं वो देखें इसी में पक रहे हैं, थोड़ा सा और मज़ीद पकाना है इनको। और साइड से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इनसे देखती हूँ कि नीचे से बस ये लगना नहीं चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसमें अच्छा खासा चिकन का भी पानी है, इसमें जो है वो हमारे ये पालक का भी पानी है। एंड इसको आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, उसकी मिकदार कम रखें। चम्मच से एज इट इज़ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, इस शकशुका को। अच्छा, दोबारा से मैं आ जाती हूँ वेट लॉस टिप्स की तरफ। अक्सर लोग फ्रूट जूस का इस्तेमाल करते हैं खाने के साथ। I think one of the worst things that you can do to your body. Why? Because जब आप एक ऑरेंज जूस का ग्लास पीते हैं ना, चाहे वो फ्रेश ही क्यों ना निकला हुआ हो, इसका मतलब ये है कि आप 4 ऑरेंजेस के हिस्से की फ्रक्टोज यानी कि वो चीनी अपनी बॉडी में शामिल कर रहे हैं विदाउट एनी फाइबर। सफ़ेद हिस्सा तो आपने निकाल दिया जिस पे फाइबर होता है। इसका मतलब ये है कि फ्रूट्स बने ही इसलिए हैं अपनी नेचुरल फॉर्म में कि उनको एज इट इज़ इस्तेमाल किया जाए। और फ्रूट जूस ठीक है, कभी कभी चलता है, लेकिन खाने के साथ का मतलब है कि आप 2 किस्म के खाने एक साथ खा रहे हैं। जब आपकी बॉडी में कोई कच्ची सब्जी जाती है तो कुछ लोगों को जिनकी गट हेल्थ थोड़ी मुख्तलिफ होती है, उनको तकलीफ़ होती है उस बॉडी को उस खाने को डाइजेस्ट करने में। तो अगर आप उन लोगों में से हैं कि कच्ची सब्ज़ी खाते हैं, सलाद खाते हैं, तो इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, कोई बात नहीं। पूरी दुनिया में वार्म सैलड्स का एक कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया में बेक्ड सैलड्स का एक कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो भी सलाद की आपको चीज़ें पसंद है ना,
खीरे के अलावा, खीरे को पकाएंगे तो उतना मज़े का नहीं लगेगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि उसमें फ्रेंच बीन्स हो सकते हैं, प्याज हो सकता है, गाजर हो सकती है, मटर हो सकता है, बहुत जो भी आपको सब्जियां पसंद है उनको आपने हल्का सा वार्म किया और गरम गरम खा लिया, तो वो भी एक बड़ा अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपकी दुश्मन है व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, दो चीज़ें इनफैक्ट दोनों ही सफ़ेद रंग की होती हैं, चीनी और नमक। ये एक इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी नुकसानदेह आपके लिए रिफाइंड शुगर है उतना ही नुकसानदेह आपके लिए जो है वो सॉल्ट है। और स्पेशली मैं ये उन लड़कियों को कहना चाहती हूँ जिनको ब्यूटी जो है वो काफ़ी कॉन्शियस होती हैं कि जी वज़न तो चलो कम हो जाए लेकिन देखने में भी हम ब्लोटेड ना लगें। सॉल्ट क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जाता है और पानी को ना रिटेन करता है, यानी कि जो भी आपकी बॉडी में पानी होता है वो आपकी बॉडी से निकलने नहीं देता। तो आपको आपका फेस ब्लोटेड फील होगा, आपको आप खुद ब्लोटेड फील होंगे, वज़न आपका ऑफ कोर्स वेइंग मशीन पे पानी का जो वज़न होता है वो ज़्यादा आएगा। सो ये बहुत छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं। और मैं एक और बात कहती हूँ कि खाने को ऐसे इंजॉय करें जैसे ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि आपको खाना पसंद होगा या आपको बहुत शौक होगा खाने का। आई टेल यू समथिंग, जब आप कुछ खाएं आप उसमें इतना इन्वॉल्व होके खाएं, उस वक्त टीवी ना देखें, उस वक्त बहुत बातें ज़रूर कर लें किसी से फैमिली टाइम में, लेकिन उतना हल्ला गुल्ला और उतनी ज़्यादा एनर्जी से बात ना करें। जो भी खाना खा रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा चबाएं। एक योगी हैं बड़े फेमस, और वो कहते हैं कि खाना इतना ज़्यादा चबाना चाहिए कि वो लिक्विड बन जाए, यानी खाने को पीना चाहिए और पीने वाली चीज़ को खाना चाहिए। अब ये मैंने कहा ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, खाने को पीना चाहिए से मुराद है कि आप इतना चबाएं इतना चबाएं इतना चबाएं कि वो लिक्विड हो जाए, और पीने वाली चीज़ को खाएं इससे मुराद ये है कि पानी है हम कैसे गड़गड़ पी लेते हैं, लेकिन जितनी भी जो साइंटिफिक रिलीजियस बुक्स होती हैं उसमें होता है कि आराम आराम से पिए, ठहर ठहर के पिए, यानी जो हम रिस्पेक्ट खाने को दे रहे होते हैं वही रिस्पेक्ट जो है वो पानी को भी देनी चाहिए कि सुकून से इत्मीनान से सांस लेकर पिए। सो ये कुछ मज़े की टिप्स थी। और यहाँ पे हमारा जो शक्शुका है वो हो चुका है तैयार, और इसको हम इसी में सर्व करेंगे। सो आई वॉन्ट कि मैं इसको इस प्लेटर में यहाँ रखूँगी, एंड थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि इसका हल्का सा पानी यहाँ पे ड्राई हो जाए, एंड आँच मैं हल्की सी यहाँ पे तेज़ कर लूँगी। अच्छा, इसको मैं ग्रीन शक्शुका को सर्व करूँगी विद अ बिट ऑफ चिली सॉस, ताकि वो ज़रा ग्रीन और रेड, क्योंकि शक्शुका जो होता है वो लाल और सफ़ेद रंग का होता है और हम हरी चीज़ ऐड करते हैं। सो ये मैं ऑपोजिट करूँगी कि इसमें मैं थोड़ा सा जो है ये चिली सॉस ऐड करूँगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और टिप्स शेयर करती हूँ मैं आपके साथ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मज़ेदार बहुत है मगर वेट लॉस की दुश्मन नहीं है, जैसे कि सीजनिंग्स। आप मिर्ची अगर ज़्यादा खाएंगे, चाहे जो मर्ज़ी और प्रॉब्लम्स हो जाए, वज़न नहीं बढ़ेगा उससे यानी कि अगर आप चटपटी चीज़ें खाते हैं, बज़े की दाल खाएं बग़ैर भगार वाली या कम भगार वाली मिर्चों वाली, आप जो है वो टिक्के खाएं, बारबेक्यू खाएं मज़ेदार तरीके से, ऐसे आपका वज़न कम होगा ना। आपको पता है खीरे की एक बड़ी अच्छी सी ना सैलेड है वो मैं बनाती हूँ। अब मुझे हमेशा ये होता है कि अगर मुझे ऐसे कोई खीरा खाने को मिल जाए, मैं कहती हूँ क्या अपनी ज़िंदगी के साथ आप जुल्म कर रहे हैं। सो उसकी सैलेड बनाएं, उसमें कुछ लेमन, कुछ मिर्चें, उसमें कुछ जो है वो हरा धनिया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका फ्लेवर आपको बहुत पसंद हो, सेसमी सीड्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और मज़े का ना उसको जो है वो एक फ्लेवर देके फिर उसको उसके साथ एंजॉय करें। यानी कि आप गार्लिक का, जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें कम नमक के साथ। और यहाँ पर ये जो हमारा शक्शुका है ये हो चुका है रेडी। इसको हम जो है वो थोड़ा सा सॉस ऐड करूँगी, एंड दिस शक्शुका इज़ एब्सोल्युटली रेडी। इसको आपने इंजॉय करना है किसी किस्म की जो है वो ब्रेड के साथ एज इट इज़ इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि जितनी भी अभी लेटेस्ट जितनी भी रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि गोश्त का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, लेकिन जितनी आसानी से आप सब्जियों से अपना वज़न कम कर सकते हैं उतनी आसानी से गोश्त नहीं कर सकते। तो गोश्त शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट एब्सोल्युटली, मगर गोश्त की मिकदार कम, सब्जियों की और दालों की मिकदार ज़्यादा। ब्रेक पर जा रही हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद
आपको मिलवाना चाहेंगे, एक फिटनेस ट्रेनर से जो आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे वजन को कम करने की, एंड एक सक्सेस स्टोरी से। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद होंगी जिन्होंने इतना ड्रास्टिकली अपना वजन जो है वो बहुत कम किया है। कैसे, किस तरीके से, ये हम आपको बताएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ जाइए।